औशानी मैयक बहुत सुंदर कहानी सुनावे जात है। ई कहानी 100 तेल महतारी और एक दुखियारी बिटियक कहानी होए। औसानी मैया ऐसन यहाँ की जे इनके व्रत पूजा विधि विधान से करत है। औसानी मैया ओके सारी मनोकामना पूरी करती। हे औसानी मैया, जे ई कथा सुनत होए ओके सबके मनोकामना पूरी करी है। बोलो औसानी मैया की जय। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहत रहन है। पंडित के 2 बियाह भय रहन है। पंडित के जौन पहला बियाह भय रहन उनसे एक बिटिया रही से। जब बिटिया 2 महीने के रही तब पंडिताइन के अचानक से तबीयत खराब हो गई। जब पंडिताइन की तबीयत खराब हुई तो पंडिताइन खत्म हो गई। कुछ दिन पंडित उनके दवाई दरमस करें लेकिन पंडिताइन बची ना है और वे खत्म हो गई। अब भाई 2 महीने की बिटिया पंडिताई करें कि बिटिया का पालन पोषण करें, तो मजबूरी में पंडित का दूसर बियाह करे पड़ा अपने बिटिया के लिए कि हमरे बिटिया के देखभाल के करे भाई। तो यह लिए पंडित का दूसर बियाह करे पड़ा। जब दूसर बियाह कर दें तो पंडित अपन बहरे अपन पंडिताई करे और जौन पंडिताइन आई पंडित के दूसर बियाह भय दूसर पंडिताइन आई वह अपन बिटिया के देखभाल करे लागी। जब पंडित घरे में रहें तो बिटिया के बहुत अच्छे से पालन पोषण करें देखभाल करें अच्छे से, और जब पंडित चला जाए पंडिताई करे तो बिटिया कैसे छोड़ दें, ऐसे पड़ी रहा रोज चिल्लात ऐसे ऐसे करत रही। कुछ ही दिन बाद पंडिताइन जौन दूसर को वारी उन्होंने गर्भवती हो गई। 9 महीने उनके खूब सुंदर के एक बेटवा पैदा भय। तो पंडित खुश हो गए कि चला हमरे एक बिटिया रहे एक बेटो हो गए। तो भाई पंडित अपन पंडिताई कह के ऐसे घर गृहस्थी अपन चलावत रहन है। तो एक दिन पंडित यह सोचा था कि बिटिया हमार कभन कहो बड़ी होए तो भाई एक बियाह गौन करे पड़े। तो बियाह गौन करे पड़े ओकरे लगी लिए धनो दौलत अच्छे से चाहिए तब हम अपनी बिटिया के अच्छे से बियाह गौन कर पाऊँ। तो ये लिए पंडित यह सोच रहे हैं कि यह पंडिताई हमार काम न चले और थोड़े बहुत मिलत है हिमा घर गृहस्थी चलाओ कि अपने बिटिया का बियाह गौन करब कैसे काव करब। तो यह लिए हमका परदेश जाए पड़े। तो पंडित एक दिन देखें कि पंडिताइन अपन लड़कियन के खूब अच्छे से देखभाल करती हैं और यह मन में करता हाँ कि जब देखा तब मतलब कभो भी हमका ये सुना ला कि पंडिताइन दोनों लड़कियन में भेद करत थी, दोनों लड़कियन के अच्छे से मानत जानत थी। तो यह लिए हम निश्चिंत हो के परदेश जा सकी थे। यह सोचा था विचारा था। तो पंडिताइन से कहन कि अब हमरे पंडिताई में ये खर्चा घर के न चल पाए और हमका परदेश जाए पड़े कहाँ से कि बिटियो कभो बड़ी हो जाए। जब बड़ी हो जाए तो ओके बियाह गौन करे पड़े तो कहाँ से करब। ए जौन हम पंडिताई कह के लावत हिम्मत तो घर गृहस्थी चल पावत बाटे और खर्चा बर्चा कैसे चली आगे चल के। अब लड़के बड़ा होता हाँ। तो पंडिताइन कहीं कहीं कि जा पंडित तू परदेश जा निश्चिंत हो के जा, हम दोनों लड़कन के अच्छे से देखभाल करब तू परेशान न हुआ। तो पंडित खूब खुश हो के अच्छे से मतलब खुशी खुशी घरे से चला गया परदेश, यह सोच के कि पंडिताइन हमारे बेटवा बिटिया का अच्छे से देखभाल करी है। लेकिन जब पंडित चला गया परदेश तो पंडिताइन का करें कि जौन रूखा सूखा बचा रहा है वह बिटिया को उठा के दे दें और जौन नीक सूख बन में अपने बेटों को दे दें खाए पी ले। लेकिन वो बिटिया कभो भी चीन न पूं कुछ न करे, कभो भी बोलत ना रही कुछ, मतलब कहा है ना कि हमका ऐसे दे तू खा पिए का कैसे, बल्कि बड़ी हो गई बिटिया जाने समझे लाग लेकिन कभो भी कुछ न कहा है। और अवसान माता के पूजा पाठ में वह बिटिया बहुत मन लागत रहन है। जैसे गांव देश में देखे कि केहू खिया अवसान माता के पूजा पाठ होत बाटे तो वह अवसान माता की पूजा में वो बिटिया जरूर जाए और जौन करे धरे के रहा है धरब उठाओ जौन कुछ रहा है चना चबैना लाओ धरब उठाओ जौन कुछ करे के रहा है सब वो बिटिया करे, सबके हेल्प करे। तो सब गांव के औरतें बहुत खुश हुए वह लड़की से, बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छी लड़की बाटे। पंडित के देखा हर जगह जहाँ पूजा पाठ होते वहाँ पहुँच जाते और सब पूजा पाठ के सब काम धाम करावत है, कितनी अच्छी लड़की बाटे। तो महतरियों की चीज़ अच्छा ना लागे कहाँ कहाँ कि तू ही घर में रहा करा और जावा ना करा ना है तो पंडित हमसे कही है कि हमारे बिटिया तू घुमावत फिरावत रहू और तू जावा ना करा। तो भाई जब डांटे बोले लागी पंडिताइन तो बिटिया घरे में रहे लाग लेकिन हमेशा अवसान माता के सुमिरत रहा है, पूजा पाठ ऐसे अपने दिल में करत रहा है। अब बिटिया इनके बड़ी हो लाग पंडित के प्रदेश से आयन पंडित देखा तहाँ कि बिटिया हमार बड़ी हो गई अब बियाह गौन करे के चाहिए। तो पंडिताइन से कहे लागेन कि हम तो जाते ही परदेश लेकिन बेटवा से कह दिया कि अपन बहनी के मतलब बिया हुआ ढूंढे देखत रहें, इतनी जल्दी बिया मिल न जाए लेकिन अपन देखत सुनत रहें अब बड़ी होती हैं इनके बियाह गन करे के चाहिए। तो कहीं कहीं कि तू निश्चिंत हो के जा, तू कोनो चिंता ना करा घरे के और तू निश्चिंत हो के परदेश जा, हम बिया हुआ ढुड़वाए रहा, जब बिया हुआ तय तमाम हो जाए तो तू आया बिया कह दिया। तो कहन कहन ठीक है। तो भाई फिर पंडिताइन कुछ दिन रहें अपन घर परिवार के साथ ही अपने ओकरे बाद चला गए पंडित।
अपन परदेश। जब पंडित परदेश चला गए तो पंडिताइन अपने बेटवा से कह दी कि जा बेटवा इनके बरदेखी कह आवा, और जहाँ देखा कि सबसे गरीब दुखिया आदमी बा वही से इनके बियाह हम इनके करब। तो भाई बेटौनू जौन महतरियों कहाँ वह करें। तो बेटौनू गए देखे बरदेखी करे तो देखा तहाँ तो जौन खूब गरीब दुखिया पंडित रहन है, ब्राह्मणे रहन है, वह उनके लिए बियाह तय कैलहन, बियाह तय तमाम कैलहन और चलाइन कहन के महतारी से बताएन कि बियाह हुआ तय तमाम कैले ही। ऐसे अपन पंडिताई कह कि अकेले चकेल बाटन पंडित ब्राह्मण हैं और ऐसे अपन पंडिताई कह के घर गृहस्थी चलावत हाँ अपन। लेकिन कोनो बहुत ज़्यादा कमाई धमाई उनका ना बहुत गरीब दुखिया लागे हमका। तो हम वहीं बिया इनके तय कह दे। तो महतरियो बहुत खुश भई कि चला बहुत जैसे हम कह रहे वैसे हमार बेटवा बिया हेरे बाटा इनके लिए। तो पंडिताइन अपन हुआ अपन संदेशा पठाई दी परदेश कि बिया हुआ हम तय कह दे ही आवा तो बिया हुआ कह धैला। तो पाई अब दुल्हा जब आए कितनों हुए चाहे जैसे गरीब दुखिया रहे, लेकिन बन ठन के अपन वही हिसाब से वो पंडित आयन बारात उरात कैसो कैसो अपन लाई दे के। तो अब पंडित के इतना समझ में ना आया भाई, वो तो परदेश से उहे आए रहे हैं कमाए धमाए के। तो उनका का लागे कि कैसे बिया बकाव कैसे कुछ अता पता ना करें, जानन कि भाई महतारी यहीं बेटवा रहने सब अपन अच्छे से जौन कुछ करे हुई हैं अच्छे करे हुई हैं हमारे बेटिया के लिए, बुरा तो करी है ना। अगर ऐसे कुछ पूछबो करब तो पंडिताइन खराब लागे। तो ये लिए पंडित कुछ भी ना पूछन और बिया अच्छे तरीके से पंडित अपने बिटिया कह देहन। जब पंडित अपन बिटिया बिया कह देहन और वह चला गए अपन परदेश और बिटिया चली गई अपने ससुरे। तो पंडित जब हुआ से चिट्ठी संदेशा कुछ पठवें तो यह पूछें कि बिटिया हमार ससुरे में कैसे बा। तो पंडिताइन यह लिख दें कि बहुत सुखे में बा, बहुत अच्छे से बा। भाई पंडित अपन अपने बिटिया के घर गृहस्थी ना देखे रहन, घर दुआर ना देखें, निश्चिंत हो कि उन्होंने अपन फिर परदेश चला गए। यह सोचें कि पंडिताइन हमारे देखे यहाँ इतना मानत जाना थी तो अच्छे बिया करे मतलब ढूंढे हुई हैं भाई, कोनो ई ना सोचन कि कैसे बा का कैसे। अब पंडिताइन के बिटिया अपने घरे गए, जैसे पूजा पाठ यहाँ घरे अपने करत रही वैसे वैसे करते बाटे। और वह अपन पंडिताई के अपन कैसो कैसो लावत हाँ दुई रोटी उनके कैसो कैसो जुआड़ होती बाटे। तो ऐसे ऐसे उनका घर गृहस्थी पंडित के चलत रही से। जब उनके ऐसे ऐसे घर गृहस्थी चलत रही से तो यारी जौन पंडित रहन हैं, पंडित अपने बेटों के बिया कह देहन। भाई पतोहो आएगे पंडित के, पंडित के जौन बिटिया रही हैं उनके धीरे धीरे 6 बिटिया हो गई। अब पंडित के भाई वही कमाई धमाई रह गए, जौन कुछ कमात धमात रहन है कैसो कैसो अपन घर गृहस्थी चलावत रहन, नमक रोटी जुआड़ होत रहन। अब 6 बिटिया हो गई तो भाई खर्चो बढ़ गए। तो पंडिताइन परेशान रहे लागे, नहीं सोचता हाँ कि अब 6 बिटिया हो गई, अब कैसे कैसे घर गृहस्थी चलाई, कमाई धमाई हमारा बढ़ता ना। एक दिन मतलब आए एक न्योता गाँव से कि अवसान मातक पूजा है हमारे खियाँ और तो का अवसान मातक पूजा मावक बा। तो पंडिताइन यह शाम की सोचत यहाँ कि हमरे कठी धोती कपड़ा बाटे हम का पहन ओढ़ के जा पाए। और यह सब सोचत बिचारत सबेर हो गए। जब सोचत बिचारत सबेर हो गए तो पंडिताइन अपन जौन कुछ रहन है नमक रोटी जौन कुछ खवाई पियाई अपन बिटियन का और ओकरे बाद सुआ दी और पंडित अपन पंडिताई करे चला गए। ओकरे बाद एनहु अपन जौन धोती रही ही ओकर छाट पखार के डार दी। ओकरे बाद छाट पखार के डार दी, रंग में हाल लगा ली, वह फिर धोती कपड़ा उनका सुखाइए वह पहन के अपन अवसान माता पूजा में चली गई। जब अवसान माता पूजा में चली गई तो हुआ देखत यहाँ कि पूजा शुरू भय बाटे, सब अपन मनावत चनावत बाटे, जेकरे पास जौन कुछ ना मांगत चोंगत बाटे अवसान माता से। तब उनके दिल में वह दिन आए कि आज तक तो हम अवसान माता से कुछ ना मांगे और अवसान माता पूजा पाठ तो हम बराबर करी थे, लेकिन अवसान माता से हम कुछ ना मांगे तो हमका अवसान माता कुछ ना दी। यह लिए आज हम अवसान माता से मांगब कि हमरो मनोकामना पूरी करें, हमरो घर धन दौलत से भरपूर करें। तो यह सब भाई सबका देख के तेनहु अवसान माता से मांगी। तो अवसान माता के पूजा पाठ से प्रसन्न हो गई और सब जितनी औरतें रहीं सुहागनी सब चबाई खाई। उसके बाद सब अपने अपने घरे चली गई। जब सब अपने अपने घरे चली गई तेनहु अपने घरे चली गई। जब अपने घरे जाती हैं ये तो देखत यहाँ कि एक ठी बिटिया छोड़ के इनका मिली रास्ता में कहीं कि हे माई ई हमका चबैना दे दिया, जौन चबैना कोछे में तू ले हा। तो ये सोचत यहाँ कि हमरो 6 बिटिया हाँ लई जावे थोड़ के उन्हों सबका दई देव चबाए खाए ली हैं। यह लिए 2-4 मुठा वह बिटिया को उठा के दई दी। तो कहत यहाँ कि हमका पूरा कोछेक चाहिए, पूरा चबाना चाहिए। तो ये अब सोचत यहाँ कि अगर पूरा दे दे तो हम अपने बिटियन का काव देव, लेकिन यह हमारे बिटिया जैसे आटे और छोट के बिटिया बाटे इतने प्रेम से मांगत बाटे, कोनो बात ना हम अपने बिटियन का न देव, नमक रोटी खिया देव। लेकिन अगर ये बिटिया मांगत बाटे कि हम हमारे भूख लाग भूखी पियासी यही तो दे दे। तो भाई उठा के पूरा
वह बिटिया के दे दी और उ चबाए खाए लाग वहीं बैठ के। और ये अपने रास्ता चली गई, फिर अपने घरे चली गई। फिर इनके एक हफ्ता में, अगले हफ्ता में फिर इनके न्योता आया अवसान माता के पूजा के, तो फिर ये गई। तो फिर हुआ पूजा पाठ भय मनाई चुनाई अवसान माता से और आवे लागी। तो फिर वो बिटिया मिली इनका, तो फिर कहीं कि हे माई हमका ई चबाना दे दे, हम बहुत भूखी प्यासी यही और हम चबावे। तो कहीं बिटिया ज़्यादा बाटे, तू इतनी छोट के कैसे चबाऊ, कहीं ना हम पूरा चबा, हम भूखी प्यासी यही और हमका दे दे तू। तो जिद्दी आई है तो भाई उठा के पूरा दे दी। फिर एक छूछे चली गई, अपने बेटियन के लिए कुछ ना ले गई। अब लेकिन पंडित के कमाई धमाई धीरे धीरे बढ़े लाग, नहुक घर गृहस्थी अच्छे से चले लाग भाई, धीरे धीरे नहुक व्यवस्था अच्छी होए लाग। ऐसे ऐसे भाई होए लाग कि ये जब आवे अवसान माता के पूजक न्योता इनके मिले, तो जब चबाए के जाए लागे कुछ हम जौन दाना चबाने ले रहें और बिटिया मिले इनसे मांग ले। ऐसे ऐसे करते रही भाई, ऐसे ऐसे रोज़ रोज़ इनके होत रहना है हर हफ्ता में। तो एक दिन ये फिर चबाए के जाते रही, कोछे में चबाना ले रही। जैसे वो बिटिया मिली तो कहा दिव्या कि हे माई हमका चबाना दे दा, हम चबाबे, हम बहुत भूखी प्यासी यही। तो कहीं कहीं बिटिया तू केहू कहाँ रहत हूँ और कहाँ से तू आवत हूँ। तो कहीं 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 माई हमरे क्यों ना है ना, हमरे आगे पीछे क्यों ना है ना, हम अनाथ है, हम ऐसे ही। तो कहीं कहीं कि ऐसे बात बाटे बिटिया, तो कोनो बात ना ने, तू चला हमरे 6 बिटिया हाँ, एक बिटिया हमरे और सही, तू चला हमरे घरे। तो ये उनका उठाए ले गई। कहीं कहीं मतलब चला तू हमरे घरे, जैसे और बिटिया हमार बाटी वैसे तू रहू। तो ये उठाए के लेके चली आई। जैसे अपने बिटियन का नमक रोटी जौन कुछ खियावत पियावती हैं, जैसे लालन पालन सबके करती हैं अपने बिटियन के, वैसे नहुक करती हैं। अब भाई ऐसे ऐसे करती हैं। तो ये भाई अब इनके घर गृहस्थी धीरे धीरे व्यवस्था अच्छी होए लाग, सब कुछ भरपूर ये नहुक जौन नमक रोटी खात रहें, दाल चावल रोटी सब्जी अच्छा खाना पीना खाए लागे, धन दौलत धीरे धीरे भरा पूरा हो गया, सब कुछ घर गृहस्थी इनके अच्छे से चले लाग। माता जी की कृपा रहबे करी भाई। माता जी एक कन्या के रूप धई के इनके घरे मायन रही, लेकिन इनका कुछ ना पता रहन। तो पंडित से एक दिन कहत हैं ये कि जाने हो पंडित, अवसान माता तो हम पूजा पाठ बहुत करते रहे हैं, लेकिन कहो मांगत चोंगत ना रहे। लेकिन जब मांगे चोंगे तो माता जी हमका कुल दी लिही और हर चीज़ से अब हमार घर भरा पूरा बाटा है, ये लिए हमका अवसान माता की पूजा कराओ बा। तो पंडित कहन कहन कि अगर अवसान माता की जब तू पूजा करावती है तो अपने महतारी को बुला लूँ। तो कहीं कहीं हाँ सही कहा था कि उन्हों बुला ले, कम से कम अब हम ये लायक भय ही कि अपने बाप महतारी को बुला सकी थे एक बार अपने घरे आए के देख सुन ले उन्हों सभे, हमार बाप कभो ना देखे बाटे। तो भाई भौजाई आए गिरही इनके, वो आए भाई आए, मतलब बाप आए, पंडित आए, सब क्या आए जो उनके पतो रही उन्हों सब आए, पूरा परिवार आए उनके। तो आए तो देखत हैं, मतलब उनके भाई देखत बा और पंडिताइन देखत हैं, सोचत हैं कि हम तो अपने बेटौना से कैसे कहे रहे, हमार बेटौना कहत रहन कि बहुत गरीब दुखिया हैं, ये तो बहुत अच्छा से इनके राजमहल बन गए बाटे और पूरी अच्छी व्यवस्था बाटे, हाथी घोड़ा सब कुछ दुआरे बांधा रहन, मतलब पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। धीरे धीरे कमाई धमाई पंडित के होए लाग। तो भाई जब ये अवसान माता की पूजा करावे लागी तो वो कन्या जौन रही से इनके घरे में लड़की रही, बिटिया रही, बीचों बीच में जब गौरी का टीके लागी, ये सभे गौरी और ढेलकी जब टीके लागी तो वहीं प्रकट हो गई कन्या। और जब कन्या प्रकट हो गई तो सब औरतें कहत यहाँ कि बिटिया तू हियाँ से हटा और पूजा पाठ होत पा, तो कहीं हम हियाँ से हटब ना, ले हम इनका टीक दिया। तो कहीं कहीं तोका कैसे टीक दी बिटिया, तू जा बहरे और तोका न टीकब, हमका ढेलकी और गौर टीकब बा, कहीं ना हिलावा हमका टीका। जब ऐसे जिद्दी आई है तो ये साथ छात पूरा अवसान माता का रूप धैल ही। अब भाई हुआ सब देख के वह बिटिया का चौंक ये कि ई कैसे हो गए। अब हाहाकार मच गए कि तो अवसान माता रही ही, मतलब इतना दिन से हमरे घरे में रही ही का कैसे। तो अब सब पूछे ला कि बहनी ये बिटिया तो का कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो बतावे लागी कि ऐसे ऐसे बात भी, जब हम चबाए के आई तो ये पूरा चबाना हमार चबाए लेते रही रस्तम लेके। तब एक दिन उठाए लाए, जब कहीं हमरे क्यों ना आगे पीछे, तो हम कहे चला जैसे हमरे 6 बिटिया वैसे तू राबू। तो भाई अवसान माता साथ छात उनका दर्शन दी और अवसान माता उनके घर गृहस्थी से धन दौलत से घर परिवार भर दी, उनके जीवन में सुख शांति लाई। बोलो अवसान माता की जय।